हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारा राजस्थान कक्षा 8 भाग 3 की बुक पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अपना परिवहन एवं पर्यटन। अध्याय 5 परिवहन एवं पर्यटन। ये कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन आवश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को क्या कहा जाता है? तो परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। इसे क्षेत्र की क्या कहा जाता है? तो रक्त वाहिनियां कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे किसी भी क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन को कहा जाता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल एवं हवाई यातायात है। साधन ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाली पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं? तो 4 शहर आते हैं महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। आगे है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जैसे परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन इत्यादि। ये सड़क परिवहन के प्रमुख मुख्य साधन है। सबसे पहले है सड़क परिवहन। राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन की सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादा विकास किसका हुआ है? सड़क परिवहन का हुआ है। राज्य में स्थित सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाता है। राजस्थान से कहीं राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कहीं राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ है। आगे है रेल परिवहन। रेल परिवहन स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन साधन है। तो सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? रेल परिवहन। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। उसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तो राजस्थान में पहली रेल सन 1874 से यानी कि 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई थी। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। कब से हुआ? 1874 से राजस्थान में रेल परिवहन का विकास हुआ। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। कितनी है? तो लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है? तो 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन राजस्थान में 2 रेलवे जोन है। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है।
दो तो रेलवे जोन है और रेल मंडल कितने हैं, तो 5 है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में क्या है, तो रेलवे मंडल है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है। तो राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन किसमें सम्मिलित है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जयपुर में है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई। तो रेल मेट्रो की शुरुआत राजस्थान में कब से हुई, जून 2015 से हुई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे है वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करें तो सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है। सबसे सस्ता तो कौन सा है, रेल परिवहन है, और महंगा कौन सा है, तो वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तु के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कहाँ पे है, जयपुर में। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे है, उदयपुर के डबोक में। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में भी है। सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। अजमेर के किशनगढ़ में, जैसलमेर में, बीकानेर में और कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना क्या कहलाता है, पर्यटन। तो पर्यटन किसे कहते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना ही पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधी तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटक वह व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर घूमने या किसी अन्य उद्देश्य से कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। हम अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों के प्रति लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान अरावली जैसी भौतिक स्वरूप, जिले, थार का रेगिस्तान, मरुस्थल, विभिन्न वन्यजीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ अनेक पर्यटक आते हैं। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ पे है, श्री गंगानगर में है, और कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ताल छाफड़ चूरू में है, जूनागढ़ और करणी माता कहाँ पे है, बीकानेर में है, और फलोदी खीचन फलोदी में है, पोखरण रामदेवरा और तनोट माता तथा सम जैसलमेर में है, और मेहरानगढ़ कहाँ पे है, तो जोधपुर में है, पंच पदरा कहाँ है, बालोतरा में है, और रानी सती मंदिर और नवलगढ़ की हवेलियाँ झुंझुनू में है। खाटू श्याम जी की बात करें तो सिक्कर में है, जीण माता सिक्कर में है, बैराट कोटपुतली बहरोड में है, जैन मंदिर खेरतल तिजारा में है, और सरिस्का कहाँ पे, अलवर में है, जल महल डीग में है, केवला देव और लोहगढ़ भरतपुर में है, मचकुंड धौलपुर में है, और रणथंबोर का दुर्ग कहाँ पे, सवाई माधोपुर में है, जंतर मंतर जयपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है, पुष्कर अजमेर में है, कुचामन का किला कहाँ पे है, तो डीडवाना कुचामन में है, सुनरी कोटी टोक में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, और चंबल रिवर फ्रंट कोटा, और शाहबाद का किला कहाँ पे, बारा में है, गागरम का किला झालावाड़ में है, मेजाबान भीलवाड़ा में है, देवमाली ब्यावर में, और रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, सुंदा माता कहाँ है, जालोर में है सुंदा माता, और माउंट आबू सिरोही।
एकलिंग जी व सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। कुंभलगढ़ और श्रीनाथ जी राजसमंद में है। और सामरिया सेट कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। जयसमंद सलूम्बर में, जयसमंद झील सलूम्बर में है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और वेणेश्वर धाम डूंगरपुर और मानगढ़ धाम बांसवाड़ा और सहेलियों की बाड़ी एकलिंग जी उदयपुर। ये प्रमुख पर्यटन स्थल राजस्थान का मैप है। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को तीन भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा एवं पीलीबंगा है और उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला और जंतर मंतर। चित्तौड़गढ़ में दो कीर्ति स्तंभ है, ये चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है। और राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ये जयपुर में हवा महल का चित्र है और ये सोनारगढ़ के किले का, जो कि जैसलमेर में स्थित है। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल की बात करें तो प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। शलुम्बर, जयसमंद, उदयपुर, फतह सागर, फिचोला, उदय सागर आदि झीलों एवं शिल्पग्राम सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील। माउंट आबू निकल झील कहाँ पे है? तो सिरोही। अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले यानी कि धोरे, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर में एवं बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। ये केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में स्थित है और रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। आगे है धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाजों एवं लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पे? तो पुष्कर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्री रामजी नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है और श्री महावीर जी सवाई माधोपुर में। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। आदि मुख्य धार्मिक पर्यटन स्थल है ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर पाली और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे है पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जयपुर में। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। साथ ही पधारो हमारे देश राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने के अधिक जाए आदि नारे दिए गए। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों यानी कि सर्किट में बांटा गया, जिसमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, ब्रज मेवात सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहां देसी एवं विदेशी पर्यटक आते हैं। जयपुर गोल्डन ट्रायंगल सर्किट का एक हिस्सा है जो पर्यटकों में महत्वपूर्ण, बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आरटीडीसी की स्थापना कहाँ की गई?
तो जयपुर में, इसका मुख्यालय जयपुर में है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और 1 अप्रैल 1979 से इसने कार्य करना 1 अप्रैल 1979 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न ये शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली ये रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। पर्यटन कैसा उद्योग है? तो सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्स, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि पर्यटन इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण एवं पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। कौन कौन सी योजना? तो होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना संचालित है पर्यटन के विकास के लिए। पेइंग गेस्ट योजना की बात करें तो ये 1991 में स्टार्ट हुई थी। आगे है प्रमुख महोत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का है? तो बीकानेर का। जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव। राजसमंद में कौन सा महोत्सव? तो कुंभलगढ़ महोत्सव। जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सव में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। आगे इसके प्रमुख क्वेश्चन है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में हुआ? तो मेट्रो रेल का विकास जयपुर जिले में हुआ। जैसमंद झील कौन से जिले में है? जैसमंद स्लूम्बर में है। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायु परिवहन सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है। राइट है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है क्योंकि यहाँ पे समुद्र निकट नहीं है, इसलिए यानी कि राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती, इसलिए यहाँ जल परिवहन की विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 8000 है, तो ये गलत है, यहाँ 6000 है। यानी कि राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है, यहाँ 8000 है, जो कि ये कथन गलत है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। परिवहन को किसी क्षेत्र की रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। परिवहन को किसी क्षेत्र की क्या कहा जाता है? रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। और परिवहन सेवा को आर्थिक और सामाजिक सेवा की जीवन रेखा कहा जाता है। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। किसके माध्यम से? सड़कों के माध्यम से पूरा होता है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से की गई है। तो ये था आज का टॉपिक कक्षा 8 की बुक से अध्याय 5 परिवहन एवं पर्यटन। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल में पहली बार हो या नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।